आप बालों में ऐसा क्या लगाने लगी हैं जो आपके सफ़ेद बाल काले दिखने लगे हैं? मुझे आपके बालों में बहुत अंतर महसूस हुआ है, बालों में कालापन और साथ ही साथ बालों में घनापन भी दिखाई दे रहा है। बाल अच्छे काले चमकीले हो गए हैं। तो ऐसा क्या लगाया है आपने? ये सवाल था मेरी पड़ोसन का। मैंने उससे कहा, मैंने आज तक अपने बालों पर किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। तभी तो इतनी उम्र होने पर भी आज भी मेरे बाल काले हैं। जब मुझे लगता है 2-4 बाल मेरे सफ़ेद दिख रहे हैं माथे के पास के, कान के ऊपर, वहाँ पर मुझे 1-2 बाल सफ़ेद लगे थे, जिन्हें मैंने इस नेचुरल तरीके से वापस काला किया है। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों मैंने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है। आज मैं आपको बालों की केयर की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। किस तरह से बालों के लिए टॉनिक बनाएं, कैसे ऑयल बनाएं, किस तरह से शैम्पू करें, किस तरह से इस हेयर डाई को लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोज़मेरी लिया है मैंने, साथ ही साथ रोज़मेरी के साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है करी लीव्स। यदि आपके पास ड्राई रोज़मेरी नहीं है तो आप केवल कढ़ी पत्ते का, मीठे नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 करी लीव्स की डंडी 1 गिलास पानी में डालिए। साथ में मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच रोज़मेरी। अगर रोज़मेरी नहीं है तो परेशान मत होइए, उसकी जगह पर आप 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल लीजिए। ये तो होगा, सबके पास होती है। करी लीव्स का पौधा अगर घर पे नहीं है, मीठे नीम का पौधा घर पर नहीं है, तो किसी नर्सरी से लेकर आइए और करी लीव्स का प्लांट ज़रूर लगाइए। हमारी सेहत और सौंदर्य से जुड़े हुए हैं ये पत्ते, इतने फ़ायदेमंद है। अच्छी तरह से बॉईल किया है, उसके बाद आपको इसे छान लेना है। छान कर इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को आपको सप्ताह में 3 बार लगाना है। ये था पहला तरीका इस हेयर ग्रोथ सीरम को इस्तेमाल करने का। करी लीव्स के सारी गुडनेस, रोज़मेरी की सूखी पत्तियां जो मैंने डाली है, इसके सारे गुण इस टॉनिक में आ चुके हैं, जो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा, बालों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करेगा। एक ऐसा हेयर ग्रोथ टॉनिक है। आप इसे लीजिए और इसे पूरी रूट्स पर लगाइए, पहला तरीका। दूसरा तरीका है इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को इस्तेमाल करने का। आप चाहें तो जब शैम्पू करते हैं ना, तो शैम्पू को डाइल्यूट करने भी इस हेयर ग्रोथ सीरम का इस्तेमाल करें, ताकि शैम्पू भी पतला हो जाए और शैम्पू के हार्श केमिकल बालों को नुकसान बिल्कुल भी ना करें। ये था मेरा पहला तरीका हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाने का। दूसरा टॉनिक जो मैंने अपने बालों के लिए बनाया है, जिसका इस्तेमाल मैं डाई के रूप में करने लगी हूँ आजकल, वो है चाय पत्ती का पानी। मैंने यहाँ पर केवल चाय पत्ती को अच्छी तरह से पानी में उबाल लिया और छान लिया। ब्लैक टी, कुछ भी मत डालिए। एक लोहे की कढ़ाई में मेहंदी डालिए चाहें तो, और इस ब्लैक टी में अच्छे से मिक्स कर दें। नहीं टाइम है, आपको आज अचानक कहीं बाहर जाना है, आप तुरंत भी इस डाई को लगा सकते हैं। मेहंदी कभी भी बालों को नुकसान नहीं करती है। उसी तरह से जैसे मेहंदी होती है, वैसी इंडिगो का पाउडर भी होता है। दोनों ही बहुत ही नेचुरल पाउडर है, इंडिगो पाउडर और मेहंदी पाउडर। इंडिगो का भी प्लांट होता है, मेहंदी का भी प्लांट होता है। इनकी पत्तियों को सुखाकर पीस कर इनका पाउडर बनाया जाता है। आज मैंने यहाँ दोस्तों इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेहंदी को अगर हम रात भर भिगाते हैं तो मेहंदी अपने डाई को ज़्यादा अच्छा रिलीज़ करती है, परंतु इंडिगो पाउडर को बिल्कुल भी पानी में सोक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप इसे मिक्स करिए और तुरंत भी आप इसे लगा सकते हैं। आज मैं इंडिगो पाउडर को पानी के साथ नहीं, टी लीफ वाटर के साथ मिक्स करूँगी। चाय की पत्ती एक बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है, बालों को सिल्की, शाइनी, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है टी लीफ वाटर। अब धीरे धीरे इस इंडिगो पाउडर में टी लीफ वाटर को ऐड करना है और इस पाउडर को अच्छे से मिक्स करते जाना है। धीरे धीरे डालिए आराम से और मिक्स करते जाइए, ताकि बहुत पतला भी होने ना पाए, आप आसानी से इसे लगा सकें। इंडिगो और मेहंदी पाउडर दोनों ही एक नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करते हैं, बालों को कलर देते हैं। पौधे की पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को सुखाकर ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाया जाता है और हम तक मार्केट में मेहंदी पाउडर और इंडिगो पाउडर के रूप में बेचा जाता है।
अच्छी तरह से इंडिगो पाउडर को मैंने स्टील लीफ वाटर में मिक्स कर लिया है। बस इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं बाहर जाना है ना दोस्तों, तो सबसे बेस्ट होता है यही इंडिगो पाउडर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो फिर मेहंदी को रात भर भिगाइए, अचानक कहीं जाना है, इसे मिक्स करिए और तुरंत लगा लीजिए। इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इंडिगो बालों को काला रंग देता है। कभी भी इंडिगो की पत्तियां बालों को नुकसान नहीं करती हैं। जो नेचुरल चीज़ हैं वो बालों को नुकसान कैसे करेंगी। हम लोग बाज़ार से केमिकल वाला डाई लाते हैं और लगा लेते हैं। पता है क्या होता है, जितने हमारे काले बाल हैं वो भी सफ़ेद होने लग जाते हैं। इसलिए कभी भी बाज़ार वाले केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल ना करें। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लंबे समय तक बालों में कालापन और घनापन बना रहेगा। चलिए, इसका एप्लीकेशन वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी आपको। तब तक के थोड़ी सी बालों से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ। ब्रश की सहायता से लगाएं, हाथों से लगाएं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है। आप चाहें तो 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। बस एक छोटी चम्मच डाला है, या कह सकते हैं कुछ बूंदें डाली है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग मेहंदी इंडिगो पाउडर लगाते हैं ना, बाल बहुत ज़्यादा सूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। हमें बालों में पूरे समय मॉइस्चर देना चाहिए। स्कैल्प में हमारी मॉइस्चर होना ज़रूरी है। कई बार बालों में बहुत ज़्यादा सूखापन होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, इससे भी हमें हेयर फॉल होने लगता है। पैक तैयार है, चलिए लगा लेते हैं झटपट। इंडिगो को यदि आप थोड़ी देर भी घोल कर रखेंगे, मिक्स करके रखेंगे, इंडिगो का कलर चेंज होने लगता है। इस बात का ध्यान रखिए आप। इंडिगो को आपने मिक्स किया और तुरंत लगा लीजिए। देखिए, मैंने अपने बालों को इसी तरह से काला किया है। आज मैं 58 ईयर की कंप्लीट होने आई हूँ दोस्तों। इतनी उम्र में भी आज भी मेरे बालों में कालापन है। अगर मैंने डाई यूज़ किया होता ना, तो अभी तक तो मेरे पूरे बाल सफ़ेद हो गए होते। तो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिसके द्वारा लंबे समय तक हम अपने बालों को काला, घना और लंबा बना सकते हैं। हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा इस पैक को लगाने से। चाय पत्ती के पानी में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। इसीलिए जो टी होती है, चाय पत्ती होती है, वो हमारे स्किन और बाल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इस पैक को लगाकर आधे घंटे रखना है। सभी उम्र वाले इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या है। बाकी लोग मेरे जो स्टार्टिंग में मैंने करी लीव्स का टॉनिक बताया है उसे लगाइए। और मेरे जैसे उम्र वाली महिलाएं जिन्हें, या फिर जो कम उम्र में जिनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, इस जादुई पैक को ज़रूर लगाइए। वीडियो पसंद आया है परिवार को, वीडियो को लाइक करिएगा। टिप्स थिएटर चैनल पर पहली बार आए हैं तो टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब करें।